हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी संस्कारी पार्टी भी है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और गाली गलौज की घटनाएं घटी हैं, उसे देखकर यह कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी असंस्कारी पार्टी भी हो चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनिवार को मध्य प्रदेश में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। न सिर्फ झड़प हुई बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच गाली गलौज और जमकर मारपीट भी हुई। अपने अपने विधायकों, मंत्रियों और नेताओं के टिकट कटने से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं आपस में ही भिड़ गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गनर को ही कूट डाला। एक के बाद एक लगातार कई झापड़ पड़ने के बाद गनर भी गुस्से में आ गए। उसने अपनी पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब जरा सोचिए, अगर गनर पिस्टल निकाल लेता, गोली चल जाती तो मौके पर ही कई कार्यकर्ता ढेर हो जाते। घटना में क्या क्या हुआ हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले बीजेपी के इन महान संस्कारी कार्यकर्ताओं का ये वीडियो देख लीजिए। अरे तो कैसा करेंगे? पार्टी का ऐसा नहीं करना चाहिए ना। पार्टी बाहरी प्रत्याशी को आगे नहीं, आप तो 2 महीने से हम लोग आपकी एक बैठक में आपके साथ आ रहे हैं। आपने सर्वे करवाया, सर्वे में जो सर्वोत्तम उसको टिकट दे दो। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को 92 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। इस दौरान पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का टिकट काट दिया गया। इसके साथ ही जबलपुर के स्थानीय नेता शरद जैन का टिकट भी काट दिया गया। इससे नाराज सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए। यहां पहले से ही भाजपा के केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। अपने मंत्रियों, विधायकों और नेताओं का टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ता भूपेंद्र यादव से उलझ पड़े। उन्होंने टिकट काटने की वजह पूछी तो भूपेंद्र यादव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। कार्यकर्ता उग्र हो गए, उन्होंने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंत्री के गनर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता गनर पे ही पिल पड़े। गनर की जमकर कुटाई कर दी। इस दौरान गाली गलौज, आपस में मारपीट भी हुई। गनर को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी सरकारी पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने उसका हाथ पकड़ लिया, इसलिए वो पिस्टल निकालने में नाकाम रहा। अगर वो पिस्टल निकल जाती तो निश्चित रूप से कुछ अनहोनी हो सकती थी। बहरहाल कुछ कार्यकर्ताओं की समझबूझ से मामला टल गया, लेकिन इस दौरान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की काफ़ी आलोचना हुई। उन्हें कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। जब हालात बद से बदतर हो गए तो भूपेंद्र यादव मौके से निकल गए। मध्य प्रदेश में जिन लोगों का टिकट काटा गया उसमें मौजूदा मंत्री ओपीएस भदौरिया भी शामिल हैं। इसके अलावा 28 विधायक और 3 मंत्रियों का टिकट काटा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं में इसको लेकर गुस्सा है और यही वजह थी कि सैकड़ों कार्यकर्ता जबलपुर के प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर उत्पात मचा बैठे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। भाजपा कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि बीजेपी ने मुरैना और ग्वालियर जिले में किसी भी ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी ब्राह्मणों से किनारा कस रही है, जिसकी वजह से उनमें नाराजगी है।
दरअसल मारपीट की इस तमाम घटनाओं के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी की खस्ता हालत है। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हार रही है, कांग्रेस अपर हैंड में है। इसको लेकर विधायक, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। उनके टिकट काटे गए तो समर्थक सड़कों पर उतर आए, कार्यालय का घेराव किया और लगातार अपने आला कमान का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की खस्ता हालत का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को टिकट दिया है। इसके अलावा 3 मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय पहले ही कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आला कमान की तरफ से आदेश हुआ है, इसलिए वो चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इससे पहले के विधानसभा चुनावों में इस तरह की घटनाएं नहीं घटी। चूंकि पहले बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जाती रही है, इसलिए कार्यकर्ता ना चाहते हुए भी खुद को संतोष कर लेते थे, वो लड़ते नहीं थे। लेकिन चूंकि अब बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए कार्यकर्ता धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं। वो अपने आला कमान नेताओं की नीतियों से भी नाराज है। आपको बता दें कि 230 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है और चुनाव से पहले भी इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।